तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। सफल हर पल हुआ अपना। नजर तेरी जो हम पर है। नजर तेरी जो हम पर है। यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली। तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा। मगन मन झूमता रहता। नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता। नयन में घूमता रहता। वतन में उड़ते संग तेरे। चमन में फिरती जो तितली। तुम्हारे
प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से हमको दिया ऊंचा, हमें आसन सजा कर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। आज 12 तारिक वाणी 12/9/2020। बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी शक्ति की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न, यह ज्ञान का हजम किन बच्चों को, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? उत्तर, जो भूले करके छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु, सत्य वही है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य से बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्मों को अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं। बाबा कितने पॉइंट देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनिया वाली बातों में पड़ जाते हैं। यह याद करनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, उच्च ते उच्च भगवान। उनकी उच्च ते उच्च श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखाती है? सहज राजयोग राजाएं के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत्य को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करना है। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्वसेवुल समझकर अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुष में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाएं स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यह तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बने हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्र स्थान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना नरक दोजक से दोजक में जाना। बाबा आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुख दोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझ सकता है। यह तो बाप टीचर गुरु भी है। वह गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया के स्ट्रीट ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्र की बातें ही सुनाएंगे। बाबा तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की स्ट्रीट ज्योग्राफी बताते हैं। अब यह टीचर अच्छा, वह टीचर अच्छा। वह टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितना भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगा नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते, यह गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्म के लिए, परंतु
गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे काला मुख नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुख करके छी बनकर फिर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हों को कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा। दब हजम बद हजम हो जाता है। जो सुनेगा वह बद हजम हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाचा काम महाशत्रु है। उन पर विजय पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो और को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुग एक ही देवी देवताओं का राज्य था। एक ही भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना। स्वर्ग होता ही है सत्य त्रेता में। परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े। तुम लिख सकते हो द्वापर कली में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो। आगे तुम भी कलियुगी नरकवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्र पर जाते हैं तो वह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख, शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिख देना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे
परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापन हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाते हैं। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ। फिर मेजॉरिटी वालों को उठाया जाता है। इसमें रौच होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाबा तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिसको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लग गई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलता है, फिर हम नरक में क्यों पड़े? बाबा कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्मों का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को नहीं जानते तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़े है। किसने स्थापन किया यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चले घर, यहाँ रहने लायक नहीं है। बहुत किचड़ा कर दिया है। आसुरी मत पर चलकर बाबा तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। इन साधु आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं।
सच्चा गुरु तो एक ही सद्गुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतित को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम है ये नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनाने की बात थोड़ी है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो अंतिम जन्म पावन बनो। सत्य त्रेता में तो विकार होता ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है, सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो। तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम बाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखित बहुत अच्छे हैं। बोलना चाहिए यह लिखित जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पाने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी और पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजे तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुश होते हैं। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेगा। देखो लिफाफा पर छपा है, 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज व
जल्दी स्थापन हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो लाइनमा बाबा बताउनुहुन्छ, कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। दूसरो लाइनमा छ, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप सत्य टीचर और सद्गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान दिनुभएको छ बाबाले, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। इसको डिटेलमा छ, जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति।